वृंदावन या बरसाना जाओ तो सोच समझ कर जाना, पागलों की धरती है, दीवानों की धरती है, दुनिया में दूसरी ऐसी कोई जगह नहीं। और यह प्रेम एक तरफा नहीं है। जितना प्रेम आप राधा रानी और ठाकुर जी से करते हो, उससे कई गुना ज्यादा प्यार वो आपसे करते हैं, और इस प्यार का जवाब आपको मिल जाता है वहां जाकर। ऐसा ही एक प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही अद्भुत प्रसंग है, आंखें बंद करके सुनिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। हरे कृष्णा दोस्तों। किसी गांव में रमा नाम की एक भोली भाली औरत रहती थी। 4-5 साल हो चुके थे उसकी शादी को, लेकिन उसके घर पर अभी तक कोई बालक ने जन्म नहीं लिया था। रमा और उसका पति बालक के लिए बहुत तरसते थे। उसकी सास को भी बहुत शौक था कि वह जल्दी से दादी बने। एक दिन रमा के मोहल्ले की 8 से 10 औरतें राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में किशोरी जी के दर्शन करने के लिए बरसाना धाम जा रही थी। उन्होंने रमा और उसकी सास को भी चलने को कहा, तो रमा की सास बोली कि आप लोग रमा को ले जाओ, दोनों एक साथ घर से नहीं जा सकती, घर में मेरे बेटे और पति को खाने की दिक्कत होगी। रमा पहले कभी भी बरसाना धाम नहीं गई थी, वह बड़ी उत्सुक थी बरसाना धाम जाने को। तो उसकी सास ने रमा को कहा, बेटी जाओ, राधा रानी बहुत दयालु है, शायद वह तेरी गोद भर दे। बस यही बात रमा के दिमाग में बैठ गई कि अब तो मुझे जाना ही जाना है। उसके पति ने भी उसको जाने की आज्ञा दे दी। हालांकि वह 8-10 दिनों के लिए कभी भी अपने पति से दूर नहीं रही थी, फिर भी वह जाने को तैयार हो गई। रात की गाड़ी से सबको बरसाना धाम जाना था कि उसी दिन शाम को रमा के पैर में चोट लग गई, उससे चला भी नहीं जा रहा था, दर्द भी सहन नहीं हो रहा था। उसकी सास बोली कि तुम मत जाओ, फिर कभी चले जाना, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है जो तुम जा सको। लेकिन रमा ना मानी। उसने तो बस मन बना लिया था कि बरसाना की किशोरी करुणामयी है, मेरी गोद जरूर भरेगी। बस यही सोचकर रमा बोली, कोई बात नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। बस रमा और मोहल्ले की औरतें राधे 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 कृष्ण का जयकारा लगाती हुई बरसाना धाम को चल पड़ती है। सारी रात गाड़ी में रमा और वे सभी औरतें 1 मिनट के लिए भी नहीं सोती, बस राधे कृष्ण का जाप करती रहीं। बरसाना धाम पहुंचकर सभी नहा धोकर किशोरी जी के दर्शनों को चल पड़ती हैं। बरसाना की सीढ़ियों पर सब राधे राधे कहते चढ़ती जाती है। रमा के पैर में चोट लगी होने के कारण वह धीरे धीरे चढ़ती है। वह सब औरतों को कहती है कि आप अटारी तक पहुंचो, मैं धीरे धीरे चली आ रही हूँ, मैं आराम आराम से पहुंच जाऊंगी, आप वहां मेरा इंतजार करना। सभी औरतें चल पड़ती है। रमा धीरे धीरे अटारी पर चढ़ती है, राधे राधे कहती जाती है। अभी वह आधी सीढ़ियां चढ़ी ही थी कि अचानक से उसका पैर मुड़ जाता है और वह गिरने लगती है। तभी अचानक से एक 7 साल की लड़की उसका हाथ पकड़ लिया और कहती है, अरे मैया, ध्यान से कहीं गिर ना जाना। वह रमा को इतनी मजबूती से पकड़ती है कि वह गिरते गिरते बचती है। वह एकदम से घबराकर उस लड़की को कहती है, धन्यवाद बेटी, अगर तुम ना होती तो आज तो मैं बस गिर ही जाती। तो वह लड़की कहती, अरे मैया, मैं ना गिरने देती आपको। जब भी वह लड़की रमा को मैया कहती तो रमा को बहुत सुकून मिलता। मैया शब्द सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह थोड़ी देर वहीं पर बैठ गई। तो वह लड़की बोली, मैया मेरे लिए क्या लाए हो? तो रमा हैरान होकर बोली कि मैं तेरे लिए क्या लाऊंगी, मैं तो तुझे जानती नहीं, तू कौन है? तो वह लड़की कहती, मैं तो यही रहती हूँ, सब मुझे प्यार से लाडो कहते हैं, तू भी मुझे लाडो बोल मैया, मैंने तुझे गिरने से बचाया तो मुझे क्या दोगी? उसकी भोली भाली बातें सुनकर रमा मुस्कुराते हुए बोली, लाडो तुझे क्या चाहिए, मैं कल तुम्हें जरूर लाकर दूंगी। और रमा लाडो को बोली कि मैं अब 8 दिन यही रहूंगी, राधा अष्टमी में किशोरी जी के दर्शनों के बाद ही जाऊंगी। तो लाडो बोली, मुझे तो चूड़ी, कंगन, मेहंदी, घाघरा चोली, माथे पर टीका, गले का हार, बिच्छुए सब पसंद है, आप कुछ भी ले आना। तो रमा बोली, अच्छा अच्छा, सब लाकर दूंगी। लाडो और रमा लाडो को प्यार से देखती हुई बोली, अब मैं अटारी पर जाती हूँ। तो लाडो बोली, चल मैया, मैं छोड़ आती हूँ, कहीं तुम फिर ना गिर जाओ। रमा तो लाडो की प्यारी प्यारी बातों से मंत्रमुग्ध होकर उसका हाथ पकड़ बरसाने की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। अटारी पहुंचकर रमा ने किशोरी और ठाकुर जी का दर्शन करके रमा उन औरतों के साथ वापस धर्मशाला आ गई। वहां आकर रमा को बस लाडो की बातें याद आ रही थी। अगले दिन वह लाडो के लिए बाजार से बहुत सुंदर चूड़ियां और पायल लेकर गई। वहां लाडो पहले से ही सीढ़ी पर बैठकर रमा का इंतजार कर रही थी। रमा को देखकर बोली, मैया लाए हो क्या तुम मेरे लिए चीजें? तो रमा ने उसको चूड़ियां और पायल दे दी। बोली, मैया ये तो बहुत कम है, बाकी चीजें कहाँ है? और मुंह फुलाकर बैठ गई। तो रमा ने लाडो को सीने से लगाकर कहा, मैं अभी 8 दिन और यहाँ हूँ, मैं रोज कुछ ना कुछ लाडो तेरे लिए लाऊंगी। अगर तुझे एक दिन में सब कुछ दे दूंगी तो फिर तू मुझे मिलने नहीं आएंगी।
तो लाडो शरारत से हंसती हुई वहां से भाग गई। अब रमा उसके लिए मेहंदी, गले का हार, अपने हाथों से लहंगा, चोली पर मोटे वाला गोटा लगाकर और बहुत सारी चीजें लाकर देने लगी। अब एक दिन रमा लाडो को बोली, लाडो अब तो सारी चीजें ला दी, अब इसको पहन कर दिखा दो ना। तो लाडो बोली, ठीक है, मैं कल राधा अष्टमी है, कल डालूंगी। आज उसके साथ एक लड़का भी था। रमा बोली, लाडो ये कौन है? लाडो बोली, यह मेरा सखा कनुआ है मैया, हम लोग हमेशा साथ ही रहते हैं। रमा बोली, पता नहीं क्यों आज मैंने सोचा कि तेरे लिए तो सारी चीजें ले ली, और क्या लूं? तो मुझे ये धोती कुर्ता और मोरपंख वाला मुकुट बहुत पसंद आया, आज मैं ये ले आई हूँ, क्या मैं इसको ये चीजें दे दूं? तो लाडो बोली, हाँ हाँ मैया, यह मेरा सखा है। वो लड़का बहुत सुंदर, घुंघराले बालों वाला, दूर से ही रमा को आकर्षित कर रहा था। रमा ने उसको अपने पास बुलाकर गोदी में बिठाकर बहुत प्यार किया और उसको धोती कुर्ता और मुकुट दे दिया, और वे दोनों वहां से चले गए और रमा मंदिर के दर्शन कर वापस आ गई। अगले दिन राधा अष्टमी थी। मंदिर में लाखों की संख्या में लोग आए हुए थे और रमा की सभी सहेलियां धीरे धीरे बरसाने की सीढ़ियां चढ़ रही थी और सारे भगत राधे राधे बोलते जा रहे थे। अब रमा वहां पहुंची जहां हर रोज लाडो रमा को मिलती होती थी। आज लाडो वहां नहीं थी। उनको वहां न देखकर फिर उसने सोचा कि अधिक भीड़ के कारण आज वह यहाँ नहीं आई। अब वह अटारी में दर्शनों के लिए पहुंच चुकी थी। मंदिर में बहुत भीड़ थी। मंदिर में हर तरफ राधे राधे का माहौल बना हुआ था। कोई नृत्य कर रहा था तो कोई गाना गा रहे थे। अधिक भीड़ होने के कारण रमा को दर्शन नहीं हो पा रहे थे। फिर भी रमा मेहनत करके भीड़ को चीरती हुई किशोरीजू और श्याम जी के दर्शन किए तो कुछ पल के लिए रमा पत्थर सी हो गई, क्योंकि किशोरीजू ने वही सब सामान डाला था जो रमा ने लाकर दिया था। वही मोटे मोटे गोटे वाला नीले रंग का लहंगा, वही पायल, और ठाकुर जी ने वही कुर्ता धोती और मोर के पंख वाला मुकुट पहना हुआ था। तो रमा ये देखकर सोच में पड़ गई, यह क्या, ये गहने कपड़े किशोरीजू ने कैसे पहने? तभी उसने पुजारी जी से पूछा कि आज की वस्त्र और श्रृंगार सेवा किसने की? तो पुजारी जी बोले, आज वस्त्रों की व्यवस्था खुद लाडली जू ने की है। पता नहीं आज जब हमने मंदिर के पट खोले तो ये सब वस्त्र यहाँ पड़े हुए थे, तो हमने किशोरी जी की इच्छा मानकर इसको पहना दिया। रमा तो बस मूर्छित होते होते बची। उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह अब सब समझ गई कि वह जो रोज मुझे लाडो मिलती थी वह साक्षात राधा रानी थी और वह कनुआ ठाकुर जी थे। रमा तो जैसे पागल सी हो गई हो, जल्दी जल्दी भीड़ को चीरती हुई उस जगह पर पहुंच गई जहां लाडो और कनुआ मिले थे। वह जोर जोर से पागलों की तरह रोने लगी। वहां पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी और फिर भी रमा लाडो लाडो पुकार रही थी और रमा बार बार पागलों की तरह लाडो लाडो कहे जा रही थी। तो आज तो लाडो का दिन था, उसने तो लाखों लोगों को दर्शन देने थे। रमा बौखलाई सी कहती जा रही थी, लाडो मेरी सूनी गोद की लाज तूने मेरी गोदी में बैठकर पूरी कर दी। तभी वहां उसकी सहेलियां आ गई और बोली, क्या हुआ रमा, किसको पुकार रही हो? परंतु रमा कुछ न बोली। सब औरतों ने कहा, चलो आज हमारी वापसी है। तो रमा को ये बात सुनकर झटका सा लगा। वह बोली, मैं नहीं जाऊंगी जब तक लाडो मुझे ना मिलेंगी। सब कहती किसके बारे में कह रही है, लेकिन रमा अपनी सहेलियों की बातों का कोई जवाब न देकर रमा लाडो लाडो पुकारने लगी। सब ने उसको बहुत जोर डाला, वापस चलो, परंतु रमा टस से मज ना हुई। हार कर सभी औरतें वापस आ गई। घर आकर उसकी सास और पति को सब बताया। उसका पति भी उसको लेने गया, लेकिन रमा तो बस उस सीढ़ी पर पत्थर बनकर बैठ गई। बस लाडो लाडो पुकार रही थी। वह रोज सीढ़ी पर आकर बैठती, आंसुओं से सीढ़ी को धोती, पलकों से सीढ़ी को बुहारती और आते जाते सबको कहती, अभी आएगी लाडो, बस आने वाली है। और जब शाम तक लाडो नहीं आती तो उसके विरह में उसको ऐसी पीड़ा होती जैसे हजारों बिच्छू ने डंक मारा हो, और उस पीड़ा में उसे इतना आनंद आता क्योंकि वह लाडो और कान्हा के विरह की पीड़ा थी। अब ऐसा करते करते रमा को सीढ़ी पर बैठे 30 साल हो गए। रमा बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी, पर रमा ने हार ना मानी और बहुत कमजोर हो चुकी थी। आंखों से धुंधला नजर आने लगा था कि तभी एक छोटी सी लड़की रमा का हाथ पकड़कर अटारी पर ले गई और बोली, मैया ये रही तुम्हारी लाडो। और रमा ने देखा कि सुंदर सी लाडो हमारी राधा रानी बाहें फैलाए उसको बुला रही है। रमा खुशी से बावरी हो गई और तभी उसको आखिरी हिचकी आई और वह चौखट पर गिर गई। ऐसा लग रहा था कि किशोरी जू ने रमा के शरीर का नहीं आत्मा का आलिंगन कर लिया है। तो आपको दोस्तों यह अनुभव कैसा लगा? ऐसे दीवानों की नगरी है वृंदावन, ऐसी प्रेमियों की नगरी है वृंदावन। जिसे ठाकुर जी मिल जाए और राधा रानी मिल जाए उसे चाहिए भी क्या, सब कुछ तो वही है। तो जब भी वृंदावन जाओ, बरसाना जाओ तो सोच समझ कर जाना।
प्यार हो जाएगा। अपने विश्वास को मजबूत रखना, और यह प्रेम उन्हें ही होता है जिनको विश्वास होता है। इसलिए हमेशा कहता हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्णा। बोलो लाडली जू सरकार की जय हो।